अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मी को तो खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज आपको दिखाने लगी हूँ मेरा घर और मेरे घर के लाजवाब किस्म के नाश्ते। कभी मेरे घर में बनता है चीज़ बर्गर और साथ में कप ऑफ कॉफ़ी। देखो जी, साथ साथ डाइटिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। खैर, ऐसा सिस्टम तो अपने साथ चलता ही रहता है कि हर वो काम करते हैं जो शायद कभी किसी ने ना किया हो, लेकिन हर वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि अपनी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में एक दिन हम लोगों ने बनाए अंडा पराठा, बचपन की याद ताज़ा की, लेकिन उसको थोड़े नए अंदाज से। क्या किया जी, पराठे बनाए, उसके अंदर अंडा लगाया और चीज़ भी साथ, चीज़ का तड़का भी लगा लिया। वैसे मैं आपको बताऊं, जो मैं फ्रोज़न पराठे बनाती हूँ उसके अंदर मैं बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ऑयल के बगैर ही वो इतने मज़े के बन जाते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप फ्रोज़न पराठे लें तो उनके अपने अंदर ही चूँकि ऑयल होता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, एक दिन बनाया पराठे और साथ में बनाया कीमा, यानी जो कीमा मेरे पास मामा ने मुझे दिया था, जिससे कीमे वाले पराठे बना रहे थे, वो मैंने कीमे वाले पराठे बनाने की बजाय वही कीमा मैंने तवे पे डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और उसका एक सालन सा बना लिया। खैर, आज चूँकि छुट्टी का दिन भी था और सोचा मेरे चूँकि कुछ और जो मसाले वाले दराज होते हैं ना, स्पेशली जिनके अंदर आपके मसाले की डिब्बियाँ पड़ी हुई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अक्सर वो वाले ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। मुझे खैर एक पेपर मिला था, जो कि मैंने सोचा कि एक तो मसाले वाले जो दराज हैं उनकी सफाई अच्छे तरीके से कर लूँ और चीज़ों को जो है एक्यूरेट तरीके से रख लूँ। खैर, छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने दराज को बहुत अच्छी तरह साफ़ किया और कुछ दाग इतने पक्के लग चुके हुए थे जो कि साफ़ ही नहीं हुए। खैर, छोड़ा उनको और उसके बाद जो है उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। और ये जो पेपर है सिल्वर पेपर है, मतलब अच्छी शीट थी, अब मैं इसको क्या ही बोलूँ। खैर, उसको मैंने साइज़ लिया और उसको मैंने दराज में अच्छे तरीके से लगाया। मैंने वैसे आपको एक दराज इसके अंदर दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे घर की यानी किचन की जितनी भी कैबिनेट्स हैं उन सब के अंदर मैंने ये बिछा लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और इससे एक तो ड्रॉर भी ठीक रहेंगे, दूसरा कचरा भी नहीं लगेगा। क्योंकि बड़े दिनों से मुझे कोफ्त हो रही थी, घर का कोई एक कोना गंदा होना और आपकी आंखों के सामने वो बार बार आ रहा हो, तो उस गंदे कोने के लिए ना आपको स्पेशल किस्म का ना टाइम निकालना पड़ता है। सारे घर की सफाई हो जाती है, लेकिन उस मखसूस कोने को साफ़ करने के लिए ना मखसूस टाइम ही निकालना पड़ता है। तो खैर, उस कोने के लिए मैंने मखसूस टाइम निकाला और मैंने उसको बनाया। अभी जो मैं आपको तीसरा नाश्ता दिखाने जा रही हूँ, ये मेरे पापा की बनाई हुई एक रेसिपी है, जिसको खैर अभी वैसे सब लोग ही बनाते हैं, लेकिन मैं इसको बचपन से खाती हुई आ रही हूँ और बहुत मज़े की रेसिपी है, जिसको हम लोग घर में बोलते थे अंडा प्याज। यानी सुबह नाश्ते के अंदर पापा हम लोगों को बचपन में मामा रोटियां बनाती थी और पापा जो है अंडा प्याज कढ़ाई के अंदर बना के लाते थे या तवे के ऊपर, और हम सारे बहन भाई, मामा, पापा, हम सब लोग उसी तवे के अंदर यानी कि उसी के ऊपर ही खाते थे। यानी एक ही डिश के अंदर हम सब लोग खाते थे और इतना अच्छा लगता था ना कि आप यकीन करें, उसमें ऐसी बरकत पड़ती थी ना कि आप 1.5 रोटी खा लो, 2 खा लो और आपको पता भी नहीं चलता था कब ये खा ले। खैर, उस याद को मैंने ताज़ा करने की कोशिश की अपने घर पे और मैंने बनाए अंडा प्याज। मैंने बारीक बारीक प्याज जो है वो 4 प्याज लिए, नॉर्मल साइज़ के थे, 2 छोटे थे, 2 दरमियाने साइज़ के थे, उनको मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया। और उसके बाद मैंने 2 फ्रोज़न टमाटर निकाले, उनको अच्छी तरह से मतलब पहले गीला किया ताकि वो नरम हो जाए, और उसके बाद उनका छिलका उतारा और उसको भी बारीक बारीक काट कर उसी प्याज के अंदर डालकर हल्का हल्का सा फ्राई करना शुरू कर दिया। अभी जब आपने प्याज टमाटर डालने हो ना, तो उससे ये होता है कि उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही मैंने उसके अंदर ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्चें, पिसा हुआ सूखा धनिया, दड़ा मिर्च और लाल मिर्च का जो पाउडर था वो मैंने डाले हैं। ये सारे मसाले आप डाल सकते हो, अगर आपके पास हरी मिर्च भी हो ना तो वो भी आप इसके अंदर डालो, बहुत अच्छी लगती है। तो खैर, ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाले और थोड़ा सा पानी, यानी कुछ ही थोड़ा सा पानी, 2 बूंद कह लें, वो डाला मैंने इसके अंदर, ताकि ना ये थोड़ा अच्छा रहे। क्योंकि प्याज जब ज़्यादा फ्राई हो जाता है ना तो उसका कलर डार्क हो जाता है, और कलर डार्क हो जाए तो समझो कि पूरे खाने का कलर ही ख़राब हो गया है। उसके बाद मैंने 3 अंडे जो हैं वो इन प्याज़ों के अंदर डाले हैं और उसको मैंने हल्का हल्का सा मतलब मिक्स करके ढक्कन दे के रख दिया, और ये हल्की आंच पे ही पकेगा। ठीक है, आपने आंच ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे, धीमी आंच पे पकाना है आपने इसको। और जब आप ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा ना, तो एक तो नरम भी रहेगा और जूसी भी रहेगा और जल्दी से बन भी जाएगा। अब बारी थी मेरी रोटी बनाने की। अपने लिए तो बना रही थी मैं सादी रोटी, जो कि मैं आपको शायद नहीं दिखाने वाली, और मैं अपने मियाँ जी के लिए बना रही थी चीज़ पराठा, क्योंकि मियाँ जी को दिन रात 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी मर्ज़ी दफ़ा खाने में चीज़ दे दो
उनके लिए वो कम ही रहती है। तो खैर सोचा उनके लिए चीज़ पराठा बनाती हूँ। बड़ी सारी रोटी बेली, उसके अंदर ऑयल लगाया, एक स्लाइस चीज़ का अंदर मतलब 3 तहों के अंदर मैंने वो चीज़ लगाई और उसके बाद यूँ मैंने उसको बेल लिया और बेल के जो है मैंने इसको बना लिया है। बड़े एहतियात से करना है, खैर इतना मुश्किल भी नहीं है। बनाया मैंने चौरस पराठा था। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे हर तरह की रोटी बनानी आती है और कोशिश करूँगी कि अगर मैं अपने मियाँ को खिला रही हूँ तो वो मैं आपको दिखा भी सकूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। खैर पराठे का जो पेड़ा था वो भी तैयार था और पराठा भी तैयार था और मैंने अभी ये देखे एहतियात से तवे पर डाल दिया। मेरे घर के अंदर जो तवा मौजूद है वो पूरे यूएई के अंदर से कहीं से नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये तवा मैंने लिया पाकिस्तान से और पाकिस्तान से मैंने ये नॉन स्टिक बड़ा तवा लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बड़ा तवा कि अच्छी रोटी बन जाती है खुली, वरना छोटे छोटे तवे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और मुझे खैर एटलीस्ट वो सूट नहीं करते। खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चीज़ वाला पराठा था इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी रेड हो रहा था। खैर उसको बड़ी एहतियात के साथ मैं पलटा रही थी क्योंकि उसके अंदर से चीज़ बाहर आने का खदशा मुझे महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अंडा प्याज दम पे पड़े हुए हैं और वो दम पे ही पक रहे हैं और मियाँ जी की आवाज़ें भी चल रही थी, क्योंकि जब भी ऐसा खाना बनाओ तो पूरे घर के अंदर खुशबू आ ही जाती है, चाहे जितनी मर्ज़ी आप ये खुशबू जो है वो रोक लें। खैर 3 मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने नाश्ते आपको आज के व्लॉग में दिखाए हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आप लोगों की राय की मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।